जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल का बेसिक सब क्वेश्चंस देखेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल। इसका हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है और हमारे लाइफ में क्या यूज है, कहाँ यूज है, तो इस सारी चीज पे हम लोग डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए हैं। अगर आप नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और अच्छे से आपने इंटीग्रल कैलकुलस से और कोई भी डाउट इससे रहता है कि इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, हमारे लाइफ में क्या भूमिका रखता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल की। देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या है, तो आप जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें आप लिमिट आपको नहीं रहेगा। जैसे सपोज अगर कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, तो एक तो ऐसा इस प्रकार से आप देखे रहेंगे fx और dx, दूसरा आप इस प्रकार से देखे रहेंगे। तो दैट इज दिस इंटीग्रेशन इज अ इंडिफिनिट इंटीग्रल है। ओके, और ये आपका हो जाता है डिफिनिट इंटीग्रल। क्या हो जाता है? डिफिनिट इंटीग्रल। तो आप एक सीधी सी भाषा में अगर इसको समझना चाहे तो जब भी आप कोई समेशन करते हैं तो उसमें आप विदाउट लिमिट का इन्फिनाइट तक आप समेशन कर देते हैं और उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ देते हैं, इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रल। ओके, अब चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी बात करें, क्योंकि हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल की बेसिक्स इंट्रो पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सॉल्व करना चालू करते हैं। हम लोग देखिए सपोज कीजिए फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग का है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू dx। ओके, ये है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए आप सपोज थोड़ा बेसिक सा बता देते हैं। ये सपोज कीजिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, x है और dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए ध्यान दीजिएगा हमेशा, इसका जो पावर होता है, सपोज इसका पावर 1 है, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसके पावर में एक जुड़ जाएगा यानी 1 + 1 हो जाएगा, बाई 1 + 1 हो जाएगा, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c जोड़ देंगे, k जोड़ दीजिए, आपकी इच्छा, आपको जो मन है वो जोड़ दीजिए। उसके बाद ये आपका आ जाएगा x² + 2 + c आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लेट करना होगा, i = मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, tan स्क्वायर x इंटू dx। ओके, अब इसको आपको सेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक और आपको बताते हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन और dx है, तो अब जब डिफरेंशिएशन करते थे तो कांस्टेंट का मान हमेशा 0 होता था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। अगर इंटीग्रेशन dx है तो इसका x + c हो जाएगा आंसर। ओके, तो उसी प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, tan स्क्वायर, कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे फॉर्मूला का पीडीएफ आप सेंड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आप हमेशा आपको याद रहना चाहिए, और कुछ इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो दोनों आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। ओके, देखिए आपका tan स्क्वायर x बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x - 1, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो जहां पे tan स्क्वायर x है तो वहां पे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1 इंटू dx। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे, आप अलग अलग पार्टिकुलर लगा सकते हैं। जैसे ऐसा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस देंगे, या 1 है तो इंटीग्रेशन 1 है तो सीधा dx लिख देंगे ऐसा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सीधा डायरेक्ट हम लोग का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। हम लोग का मेन, इसको तोड़ने का मेन मकसद ये था कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। आप कुछ फॉर्मूला है जरूर दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देखिएगा। तो इसके लिए हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x बराबर tan इंटीग्रेशन का होता है।
इसके लिए हम लोग सेक में इसको कन्वर्ट कर दिए। ओके, कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग का होता है tan x, और इसका 1 है तो प्लस x हो जाएगा, और प्लस c आर्बिट्री जोड़ देंगे तो दैट इज ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझते चलिएगा, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए आप एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कोई बोल रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये tan स्क्वायर एक्स था, ये कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इसका ये उल्टा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा ईमानदारी से, फिर नहीं बनता है तो आप देखिएगा। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और यहां भी हम लोग वही करेंगे, लेट करेंगे पहले, i इक्वल टू मानेंगे कॉट, ये o है, यू मत पढ़िएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है, इधर से लिखते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये डायरेक्ट इसके बराबर इतना फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। ओके, अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगाइएगा, इसके साथ इसको इंटीग्रेशन लगाइएगा और इसके साथ इसको लगाइएगा। चलिए हम लगा देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डीएक्स। ओके, इतना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस कॉट एक्स। इसका जो हम लोग का डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, हम लोग का होता है माइनस कॉट एक्स। ओके, यहाँ 1 है तो प्लस, सॉरी माइनस एक्स प्लस सी आर्बिट्री। क्यों आर्बिट्री जोड़ेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल है, डिफिनिट की बात करेंगे तो उसमें नहीं जोड़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर और अच्छे से इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। जब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो इवैल्यूएट, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब भी इस प्रकार का आपको रूट में क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसको आप रूट खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे भी आप कैलकुलेट कीजिए, या फिर आप कंजुगेट कीजिए इसको, या इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा के आप रूट खत्म कीजिए। यानी कैसे भी आपको दिमाग लगाकर ये रूट को आपका खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, तो समझिए आपका क्वेश्चन ये बन गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको हम लोग। अगर आपको सॉल्व करने आता है तो अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली ये बात है कि देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इतना होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। फिर i इक्वल टू, तो क्या इसको हम लोग इसी पे डिवाइड कर दे? अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप इसमें लिखिए 1 की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ओके, कॉस स्क्वायर 2x। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि ये साइन a प्लस बी। ओके, तो साइन a प्लस बी क्या होता था? साइन a प्लस बी होता था साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये होता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x प्लस 1 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग इसको? x प्लस x करेंगे। x प्लस x करेंगे तो a भी सेम आ जाएगा, a भी सेम आ जाएगा और a भी सेम आ जाएगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? साइन 2x कॉस 2x, इतना लिख सकते हैं। यहां पे 2 नहीं लिखिएगा। ओके, अब देखिए, अब इसको हम लोग इतना उतना लिख सकते हैं, तो प्लस कर देंगे 2 साइन
एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स, ओके, dx। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे किस पे डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। जब यह रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इतना आ जाएगा। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन को लगा दीजिए, तो साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू dx, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, और कॉस का होता है साइन एक्स, ये माइनस में नहीं होता है, प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ देंगे, ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आगे वीडियो को चालू करके फिर देखिएगा, ओके, कंटिन्यू कीजिएगा। पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर आपसे सॉल्व रहता है तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, नहीं तो कोई नहीं, आप वीडियो चालू करें कंटिन्यू, आप इसको देख लीजिएगा, फिर आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको हम इसका कुछ क्वेश्चंस देके वहां से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करने अच्छे से आ जाएगा, बढ़िया लेवल पे आ जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x, यही है ना, 1 प्लस cos 2x है, इंटू dx। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप क्या इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला पढ़े थे अपना कॉलेज के 12th क्लास में, इस प्रकार से 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2/2, इस प्रकार से आप पढ़े थे, ओके, आप जरूर पढ़े हुए थे कि यहां पे सपोज कि यहां पे थीटा रहेगा, यहां पे थीटा रहेगा। तो ये कहने का इसका सेंस ये है कि इस प्रकार जो फॉर्मूला होता है, तो जो भी एंगल होता है, यह एंगल में 2 से भाग लग जाता है, क्या लग जाता है, 2 से भाग लग जाता है। तो हम लोग को क्या है, यहाँ पे हम लोग का 1 प्लस cos 2x है, 1 प्लस cos 2x है, डायरेक्ट हम लोग इसको इसमें डाल देंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर, देखिए 2 से डिवाइड होगा तो यानी x हो जाएगा इंटू dx। समझ में आया आपको, ओके। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए अंडर रूट को हम लोग इधर ले लेते हैं, अंडर रूट 2 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और रूट में है तो एक cos, 2 cos अंदर में है तो एक cos बाहर आएगा, cos x इंटू dx, ओके। अब cos का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, सिंपल सी sin x, क्या जानते हैं, अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर होगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से बेसिक क्वेश्चन इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक सब क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम लोग कुछ अलजेब्रिकल क्वेश्चन देखेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का। देखिए सपोज कीजिए कोई एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन है आपका i इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन x प्लस 1 और x माइनस 1 इंटू dx, ओके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सपोज कीजिए ये दो नहीं है, क्या ये दोनों नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले इसको अलग अलग करेंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन dx, इतना करेंगे, राइट। अब इसको देखिए, आपको क्या बताएं आपको हम ये बताएं कि इसका पावर में 1 जुड़ता है, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन dx है, कुछ नहीं है, यहाँ x होगा, ये 0 नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट के मान 0 होता है, इंटीग्रेशन में नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, a का आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c, ये हो जाएगा। अब यही चीज को अगर दूसरे तरीके से
इसको हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा x+1 और x-1 dx ऐसा दिया रहेगा। तो थोड़ा माइंड लगाइएगा। क्या माइंड लगेगा? अलजेब्रिक थोड़ा माइंड लगाइए कि अगर आपका a² माइनस b² रहता था तो इसका क्या फॉर्मूला आता था? a+b और a माइनस b, इतना होता था। ओके, अब यहाँ उसी फॉर्मूले पे इसको हम लोग सेट कर दे। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सिंपल इसको आप मल्टीपल करके बना सकते हैं या इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट बना सकते हैं। ओके, चलिए इस फॉर्मूले में पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीपल करके भी आपको सॉल्व करके करना सिखाएंगे। चलिए, अब देखिए क्या कहता है कि a+b a माइनस b। तो अगर इतना रहेगा तो इतना लिख देंगे, इतना रहेगा तो इतना लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का नीचे वाला है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x² माइनस 1 का स्क्वायर, इतना ही इंटू dx। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x+1 सॉरी x² x के पावर 2+1 और 2+1 माइनस x+c। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका x के पावर 3/3 प्लस x+c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर यही चीज को आपको गुना करके आपको अगर निकालना पड़े, इसको अगर आपको गुना करके मल्टीपल करके अगर आपको निकालने के लिए अगर हम बोले कि भाई ये अलजेब्रिक जो फॉर्मूला आप लगाए हैं वो आपको नहीं लगाना है, क्या करना है? वो आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको गुना करना है। क्या करना है? डायरेक्ट आपको गुना करना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट गुना कैसे करते हैं, आपको आए हो गुना करने भी तो आता होगा। देखिए ये x से गुना करेंगे तो x² और माइनस x आ जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस x और फिर यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो -1। ओके, इंटू dx। अब देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 1 का dx। अब देखिए इसका x के पावर स्क्वायर है, x² है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2+1 आ जाएगा, बाई 2+1 हो जाएगा -x+c हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x के क्यूब बाई 3 प्लस x सॉरी माइनस x और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप देखिए दोनों केस में आपका सेम आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों केस में आपका सेम आंसर आ रहा है। तो या तो आप शॉर्टकट में निकल लीजिए या तो आप लॉन्ग कट अपने ये गुना करके आइए। ओके, तो इस प्रकार से आप अलजेब्रिक क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक इंटीग्रेशन का सॉल्व करने तो आ गया होगा। सारी जितनी भी क्वेश्चन बताए आपको, आपकी कोई भी इंक्वायरी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का लेक्चर में आपको हम सॉल्व करने की आपकी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आने वाला नेक्स्ट कुछ वीक में आपको आपसे हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। जब तक तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए। अभी ऑफलाइन का फिर लाइव क्लासेस हम लोग चालू करेंगे। तो जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन के लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू।